हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। तो आज फिर मैं मैसेज लाई हूँ आप लोगों के लिए डिवाइन का। देखेंगे डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं और कौन सा मैसेज आपको देना चाहते हैं आज। ठीक है, तो कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जो रेजोनेट हो आपके साथ वही लीजिए, जो रेजोनेट ना हो वो दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट उन्हें जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए मैं रीडिंग कब कब पोस्ट करती हूँ। ओके, ठीक है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स। जो कार्ड्स आ गए हैं देख लेते हैं। देख लेते हैं आज आप लोगों के लिए क्या मैसेज आ रहा है। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, अब आपके साथ हर कोई ना जुड़ना चाहता है, हर कोई अपने रिश्ते मेंटेन करना चाहता है आपके साथ। ठीक है, हर बंदा आपके साथ अपने रिश्तों को मेंटेन करना चाहता है, हर बंदा आना चाहता है अब आपके वाइब्स के दायरे में। ठीक है, चलिए कोई नहीं, देख लेते हैं क्या इंटेंशन है लोगों की। ओके, द सन कार्ड। वैसे आपने भी ना कमान पकड़ ली है अब कि मतलब सक्सेसफुल होकर ही रहना है, लाइफ में सब कुछ अचीव करना है, सब कुछ चाहिए। ठीक है, तो यानी कि पास्ट में अगर कुछ भी रहा है, जो जिस चीज ने आपको स्ट्रगल करवाया है, इंतजार करवाया, तो अब वो समय खत्म हो रहा है आपके साथ। आपकी फैमिली के साथ भी रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे। ये दो कार्ड आ गए हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स। इसी के साथ आया है फोर ऑफ पेंटिकल्स। चलिए मैसेजेस ले लेते हैं। I call upon my angels, my dear divine. Please give me some cards. What is the cards? Gem fish. The Emperor। ये आपके ऊपर किसी बहुत ही पैसे वाले आदमी की नजर है। बहुत फेमस कोई पर्सन हो सकता है, कोई वेल्दी इंसान हो सकता है, कोई रेपिटेटिव इंसान हो सकता है जो आपको जानता है, जिसकी आप पे नजर है। ठीक है, 5 of Cups, the Empress, ओके। देखो जस्टिस, जस्टिस कार्ड आया है। तो अब आपकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक भी 6 of Pentacles आया है। ठीक है, एंड उसके पीछे टेम्परेंस झांक रहा है, यानी कि लाइफ अब आपको ब्लेसिंग से भर रही है। आपके ऊपर किए गए सारे जो मैजिक वैजिक जो कुछ भी है ना, सब वापस लौट गए हैं।
जो भी चीजें ब्लॉकेजेस वगैरह लगाई गई थी सब खत्म हो गई हैं, सब कुछ। ठीक है, सब कुछ खत्म हो रहा है आपके लाइफ का। जो ओल्ड चीजें जो आपको सर्व नहीं करती थी, जो बिल्कुल भी आपके लिए सही नहीं थी, वो सभी चीजें अब आपकी लाइफ से जा रही हैं हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, चलिए। देखिए यहाँ पर आपके कुछ ऐसे लोग हैं, देखो वैसे तो आप बहुत रेडी हो अपनी सक्सेस को एंजॉय करने के लिए, अपने लाइफ को एंजॉय करने के लिए, अपने मेहनत का फल अब आपको जो मिलने वाला है उस चीज के लिए भी आप पूरी तरह से रेडी हो। लेकिन यहाँ पे ना कुछ ऐसे लोग हैं जो आप पे नजर रख रहे हैं लगातार, और नजर रखने का रीजन है आपके पैसे पर नजर रख रहे हैं कि आपके पास कितना पैसा आ रहा है, कितना आप अर्न कर रहे हो, कितना आपको मिल रहा है, कितना आपने अर्न कर लिया है, एंड कितना कितनी सक्सेस और कितना कुछ मतलब आप अपनी लाइफ में बना चुके हैं, क्रिएट कर चुके हैं। आपको ना ये किसी तरह से, जैसे आप कह सकते हैं कि मतलब काइंड ऑफ ये आपके साथ रिश्ते मेंटेन करना चाहते हैं। ये एक नहीं है, इसमें फैमिली है पूरी। ठीक है, ये कोई फैमिली है जिसमें कुछ स्पेसिफिक लोग हैं जो कि हेविली जेलस है। वो अपना दिमाग यूज करते हैं और फैमिली के दूसरे लोगों को बोलकर और उनके कंधे पे रख के बंदूक चलाते हैं। तो ऐसा कुछ है ये लोगों का। ठीक है, ये लोग ना आपके ऊपर, आपके पैसे पे, आपकी संपत्ति, आपकी सक्सेस, आपकी हर एक नेक्स्ट मूवमेंट पे नजर रहेगी। नेक्स्ट स्टेप क्या ले रहे हो, नेक्स्ट स्टेप क्या ले रहे हो, अगला क्या कर रहे हो, अगला क्या कर रहे हो, मतलब ये वाला। ठीक है, ये आएंगे आपके पास रिश्ते मेंटेन करने के लिए, और ये चाहते हैं कि आपके साथ इनके रिश्ते अच्छे बने रहें, और पीठ पीछे ये छुरा भी घूमते रहें। मतलब आपसे दूर रहकर इन लोगों को अब आपके ऊपर वार करने का मौका नहीं मिल रहा है। ठीक है, एंड सबसे बड़ी चीज है कि आप अपनी लाइफ में सब कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं, नए रिश्ते, रिश्ते, अच्छे लोग, रिश्ते आपके उन लोगों के साथ बहुत अच्छे से रह रहे हैं। आप अपनी लाइफ में आप अपनी संपत्ति को बढ़ा रहे हैं, बढ़ रही है वो, और सबसे बड़ी चीज है टाइम आपके फेवर में है। ठीक है, सक्सेस आपके फेवर में है। अब आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा सक्सेस के लिए, क्योंकि स्ट्रगल आप बहुत पहले कर चुके हैं, बहुत लंबा चौड़ा स्ट्रगल कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई पर्सन है जो कि बहुत ज्यादा नोजी और काइंड ऑफ मतलब इसको हर चीज में ना इंटरफेयर करना है, हर चीज में इसको बस जानकारी चाहिए कि क्या चल रहा है, अब क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, काइंड ऑफ ऐसा। ठीक है, सबसे जो ज्यादा बड़ी चीज है कि सब कुछ होने के बावजूद भी ये बंदा खुश नहीं है। इसके पास भी है, सब कुछ है, पैसा है, पावर है, पोजीशन है, लेकिन इसके आसपास का माहौल ठीक नहीं है, आसपास के लोग ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। तो ये कंफर्टेबल फील भी नहीं कर रहा। ठीक है, आपकी लाइफ में आप सब कुछ अट्रैक्ट कर रहे हो, आपने अपने स्ट्रगल से पैसे को अट्रैक्ट किया है, बहुत बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया है। आपको आपके स्ट्रगल का फल मिल रहा है, और इस स्ट्रगल के बाद जो आपकी पोजीशन जो अपग्रेड होगी, यानी कि आपका जो रेपुटेशन बन रहा है ना सोसाइटी में, या आपके आसपास के लोगों में, या आपके रिलेटिव्स में, ये जो लोग भी आपको जानते हैं उन लोगों में जो आपका नाम बन रहा है, उस नाम से बड़ी प्रॉब्लम हो रही है किसी को। ठीक है, यानी कि आप अपग्रेड क्यों कर रहे हैं, लोग आपको जानते क्यों हैं, आप सक्सेस क्यों हो रहे हैं, फेमस क्यों हो रहे हैं, या लोग आपकी रिस्पेक्ट क्यों कर रहे हैं, लोग आपको वैल्यू क्यों कर रहे हैं, मतलब काइंड ऑफ इन चीजों से। ठीक है, इन लोगों को ना अपने पास्ट के किए हुए कर्मों के ऊपर पछतावा तो बहुत हो रहा है कि अगर ये लोग पास्ट में ही आपके साथ रिश्तों को मेंटेन करके रखते हैं, और आपके बिजनेस में या किसी चीज में आपके साथ अटैच हो जाते, तो शायद ये उनके लिए बेस्ट रहता। ठीक है, ये उनके लिए बेस्ट रहता, और वो अपनी लाइफ को आपके साथ साथ अपग्रेड कर पाते। ठीक है, ऐसा फील हो रहा है इनको। आप अपनी लाइफ में अपनी संपत्ति को बढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, देखो, और यहाँ पे ना एक नहीं है, यहाँ पे कोई और भी है जो आपके ऊपर नजर रख रहा है। ठीक है,
ये तो आपके ऊपर नजर रख ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई और भी इंसान है जो आपके ऊपर नजर रख रहा है। इसको भी बड़ा पछतावा है। हो सकता है कि शायद आप जब स्ट्रगलिंग पीरियड में रहे हो, या फिर आप जब अपने काम पर फोकस्ड थे, तब बहुत से लोग थे जिन्होंने आपको शायद सीरियसली नहीं लिया कि मतलब आप अपनी मेहनत से कुछ अचीव कर लोगे या सक्सेस अचीव कर लोगे या अट्रैक्ट कर लोगे। अब इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये तो ज्यादा हो रहा है, ये तो कर लेगी सक्सेस या कर लेगा। ठीक है, आप अब अचीव कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव में होंगे, तो अब आपके ऊपर ये लोग नजर रख रहे हैं और रिश्तों को मेंटेन करके रखना चाहते हैं। मेंटेन करने का रीजन ये है कि शायद आप एक ऐसी सक्सेस को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा फेम लेकर आएगी और बहुत ज्यादा ऑफ कोर्स पैसा भी लेकर आएगी। तो यहाँ पर ना ये लोग इस चीज के ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसकी शायद आपको भी इतनी भनक नहीं होगी, लेकिन इन लोगों को आपसे ज्यादा आपकी नॉलेज है। यहाँ पे ना जस्टिस झांक रहे हैं। ये जो लोग हैं, जिन लोगों ने आपके ऊपर काली क्रियाएं करके आपको ब्लॉक करने की कोशिश की थी, इन लोगों ने आपके ऊपर स्पेल किए हैं पास्ट में, अभी देखा मैंने। तो पास्ट के किए हैं, अब वो सारे बैकफायर हो चुके हैं। और शायद कुछ ना कुछ हुआ होगा इन लोगों के साथ भी, कुछ प्रॉब्लम हुई है इनको। तो अब पूरा रास्ता यानी कि आपका क्लीन है। और अब अगर ये लोग करते हैं तो ये अपना सर्वनाश कर लेंगे, अगर अब आपका रास्ता रोकते हैं तो। क्योंकि ये लोग भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं और इन्होंने अपना मतलब पूरी तरह से अपनी जो एक अग्रेशन और एक गुस्सा होता है ना, जैसे कि हमने तो कहा था ना कि ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, और जब वो होने लगा तो फिर ईगो हर्ट हो गया और फिर आपको रोकने के लिए लोग जो है उल्टी सीधी चीजें करने लग गए। तो यहाँ पे ये चीज है। अब इस चीज में आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस झांक रहा है। अब ये लोग, जिन लोगों ने आपका रास्ता ब्लॉक किया, आपको परेशान किया, आपकी लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, तो ये जितने भी लोग हैं ना, ये सभी लोग अब आपकी लाइफ से जा रहे हैं धीरे धीरे। और जा तो रहे हैं, साथ साथ इनके साथ कुछ ना कुछ चीजें हुई हैं जिनके बारे में आपको बहुत जल्दी पता लगने वाला है, क्योंकि इनकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। आप अपनी लाइफ में किसी न्यू रिलेशनशिप को अट्रैक्ट कर रहे हैं। कोई बंदा है जो आपका पैसा देखकर आपकी तरफ अट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, कोई पर्सन है जो आपके तरफ आपका पैसा देखकर अट्रैक्ट हुआ है। और इसको ऐसा फील होता है कि जैसे आपको इसकी इंटेंशंस के बारे में पता है, और आप इसको अब वैल्यू नहीं करेंगे, क्योंकि इसने आपकी तब वैल्यू नहीं की जब आपके पास कुछ नहीं था। ठीक है, बट यहाँ पे जस्टिस झांक रहा है, यानी कि अगर आपके साथ कुछ लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपना ईगो दिखाया है, एटीट्यूड दिखाया है, तो इनको इनके कर्मों की अब लात पड़ रही है। सबसे बड़ी चीज है कि कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता, आपकी पीठ पीछे हुई हैं और इन लोगों ने किए, और इस इंसान ने भी आपकी पीठ पीछे आपके ऊपर बहुत भारी और हैवी स्पेल करवाए हैं। इसने बहुत हैवी स्पेल किए भी हैं और करवाए भी हैं आपके ऊपर, जिसके बारे में आपको कभी भी पता नहीं था, और आपको कभी लगा भी नहीं होगा कि ये ऐसा कर सकता है। इस इंसान के बारे में ना बहुत जल्दी आपको पता चलने वाला है कि इसने अपने कर्मों का फल कैसे भोगा है। ठीक है, अभी देखिए मैं कार्ड्स ले रही थी और ये सबसे नीचे ना ये कार्ड खुद ही मतलब सारे कार्ड आ गए हाथ में, ये नहीं आ रहा था। सक्सेस, तो सक्सेस आ रही है आपके पास, और ये बहुत दूर दूर तक फैलेगी, यानी कि इंडिया, आउट ऑफ इंडिया, और हर जगह आपकी सक्सेस अब फैल रही है। ठीक है, बहुत दूर दूर तक फैल रही है, और आपकी इसी सक्सेस के ऊपर बहुत से लोगों की नजर है।
लग्जरी आ रही है आपकी तरफ, शुक्र आपका बहुत एक्टिव हुआ है। आपके आपको सूर्य बहुत एक्टिव हुआ है, रिबर्थ। आपका एक नया एक उदय हो रहा है, एक नए तरीके से, एक नए नए सिरे से आपकी एक नई शुरुआत हो रही है। सब कुछ बदल जाएगा आपकी लाइफ में। द क्रिएटर, अब सब कुछ आपके हाथ में है। आप जो चाहें अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास इतनी पावर आ चुकी है कि आप अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हैं। ईश्वर ने आपको तथास्तु किया है। ठीक है, आपको ईश्वर ने तथास्तु किया है। आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से अट्रैक्ट करो, अपने तरीके से चीजों को बनाओ, और जैसी चाहिए जो चाहिए बिल्कुल वैसा क्रिएट करो। कंप्लीशन। तो एक पुराना साइकिल जो है खत्म हो रहा है आपके जीवन में, और एक पूरी तस्वीर अब बनकर सामने आ गई है। ठीक है, यानी कि अगर आपकी लाइफ में कुछ चीजें जो प्रोसेस में थी, यानी कि जैसे आप मेहनत कर रहे थे तो मेहनत में आप प्रोसेस ओरिएंटेड थे, अब वो प्रोसेस जो है कंप्लीट हो चुका है और अब आपको रिजल्ट ओरिएंटेड है। यानी कि अब आपको आपके स्ट्रगल का रिजल्ट मिलने वाला है। बहुत लंबा समय आपने स्ट्रगल कर लिया, इंतजार कर लिया, और बहुत बहुत वेट कर लिया। अब उस वेट का आपको फ्रूट मिलने वाला है। सो गेट रेडी फॉर दिस। देखो, दो कार्ड आ गए, मुझे चाहिए तो एक ही था। ओके, दोनों 5 नंबर के कार्ड हैं। कम्युनिकेशन के कार्ड होते हैं। नथिंगनेस। सब छोड़ दो, अब भूल जाओ सब, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं किसी भी चीज में। आपको किसी भी चीज में को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ के, अपने गोल के, अपनी सभी चीजों के बेहद नजदीक पहुंच चुके हो, बहुत नजदीक। ये कभी भी अचानक से, एकदम से अचानक से कुछ ना कुछ सरप्राइज मिलेगा आपको। अचानक से सरप्राइज मिलने वाला है। अपने हिसाब से और अपने अपने अकॉर्डिंग आप अपनी डेस्टिनी को डिजाइन कर सकते हो। कुछ ऐसा आ रहा है आपके लिए। ठीक है, इन कार्ड्स में से भी ले लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या था। Call upon my indifferent dear divine, please give me some cards. Please, my dear divine. ओके, देखो 3 कार्ड आ गए हैं। पहला कार्ड आया है 6 ऑफ Swords, ऑल अबाउट व्हिच इट्स टाइम टू राइट अ न्यू चैप्टर। तो अब आपको अपने जीवन का एक नया चैप्टर लिखना है और उसके लिए तैयार हो जाइए। शायद किसी डिस्टेंट लोकेशन पर हो सकता है ये। दूसरा आया है एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ व्हाट एन अबंडेंट अपॉर्चुनिटी। मतलब कोई आपको ऑफर मिलने वाला है, कोई प्रोजेक्ट मिलेगा, कोई नया काम मिल सकता है आपको, या फिर कोई ना कोई बिजनेस प्रपोजल या कोई ना कोई प्रोजेक्ट या कुछ काम मिलेगा आपको। वर्क रिलेटेड अपॉर्चुनिटी है, कहीं ना कहीं से किसी काम का ऑफर आएगा आपके पास, जिसके लिए आपको कहीं जाना पड़ सकता है, और वहीं पर आपकी एक नई शुरुआत भी होगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देयर इज नो नीड टू सेक्रीफाइस, यू कैन हैव इट ऑल। आपको कुछ भी सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी आपको दिया जा रहा है, आपको मिल रहा है, आपको वो सारा का सारा आप अपने लिए यूज कर सकते हैं, और अपने लिए ही यूज कीजिए। क्योंकि लोग तो चाहेंगे ना कि आपके पास कुछ, ईश्वर ने आपको कुछ बहुत कुछ दिया है, आप उसको बांट दें।
आपको बांटने के लिए नहीं दिया है ना ईश्वर ने। ईश्वर आपको दे रहे हैं कि आप सबको दीजिए। ईश्वर आपको दे रहे हैं कि आप सबको मत दीजिए, आप अपने लिए कीजिए। चलिए मुझे 2 कार्ड्स और चाहिए। ओके, 2 कार्ड आ गए। ओके, द लवर्स। विल यू और वांट यू, द चॉइस इज योर्स। तो अब आप क्या डिसीजन लेते हैं ये आपकी चॉइस है पूरी तरह से। द लवर्स का कार्ड है, यानी कि कोई लव प्रपोजल या कुछ ना कुछ आपको मिल सकता है। एम्प्रेस, देयर इज अ ब्यूटी टू बी फाउंड इन एवरी एक्सपीरियंस। तो किसी भी तरह के एक्सपीरियंस में अब आपको कोई बहुत अच्छी खुशी मिल सकती है। हर एक्सपीरियंस आज जो नया है, जो आपने पहले एक्सपीरियंस नहीं किया, उन चीजों में आपको खूबसूरती ढूंढनी है और ये मिलेगी आपको। यहाँ पे ना आपके एक नए रिश्ते की शुरुआत हो रही है। बट बी कॉन्शियस, जो भी करेंगे आप सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेगनेंसी वाली वाइब्स बहुत ज्यादा आ रही हैं, मदरहुड की वाइब्स बहुत ज्यादा आ रही हैं। तो जो भी डिसीजन लेना है थोड़ा सोच समझ कर ही लीजिए, बहुत ज्यादा किसी पे बिलीव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। कुछ चीजें कार्मिक कनेक्शंस होती हैं कुछ लोगों के साथ, एंड वो चीजें होनी ही होती, चाहे खत्म होनी हो चाहे नए सिरे से शुरू होनी हो। तो बेटर है कि आप अपना बचाव करते हुए चलें, अपने बारे में सोचें। भले ही किसी नए रिश्ते में जा रहे हैं लेकिन तरीके से, है ना, तरीके से, सो दैट कि आप अपने लिए भी एक सेफ रास्ता चुन सकें और उसे बना के रख सकें। ठीक है। ओवरऑल आपकी लाइफ तो वैसे अच्छे सिरे से शुरू हो रही है, सब कुछ अच्छा ही हो रहा है और आप पॉजिटिव चीजों को ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है। चलिए एक दो कार्ड यहाँ से दे दें। देखिए एंजल क्या कहना चाहते हैं। दी हाई प्रिस्टेस। अब आपके रास्ते की सारी रुकावटों को ना माँ आदि शक्ति हटा रही है आपके रास्ते। उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया है, क्योंकि बहुत ज्यादा हो चुका है अब, बहुत ज्यादा हो चुका है। ठीक है। ये देखिए, ये देवी है, इन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया है। तो अब जो भी आपके रास्ते में रोड़ा अटकाने की कोशिश करेगा और आपको सेक्रीफाइस करने की कोशिश करेगा ना, तो वो बचेगा नहीं। ठीक है। चलो 3 कार्ड आ गए हैं। डेथ, यम झांक रहे हैं यहाँ से। अब वो आ चुके हैं भाई। तो जो जो जैसा करेगा वैसा कर्म का फल पाएगा। दी एम्परर, पुरुष। तो आप अपने जीवन में अब एक अपग्रेड, एक पोजीशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। दी हायरोफेंट आत्मन, आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल का आपको जस्टिस मिलने वाला है। कोई सिचुएशन जिसमें आपको लंबे समय से कोई न्याय नहीं मिल रहा था, वहां पे अब आपको बराबर मतलब पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। जहाँ पे काफी लंबे समय से आपको रोका जा रहा था, रोका जा रहा था, रोका जा रहा था, तो अब आप उन सभी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में ना अपने स्टेटस को अपग्रेड करेंगे। इन शॉर्ट, आपका स्टेटस अपग्रेड हो रहा है। ठीक है। आपका स्टेटस अपग्रेड हो रहा है और फेवरेबल हो रही हैं चीजें आपके लिए। फेवरेबल हो रही हैं चीजें आपके लिए। वाले cards लेते हैं। आपके रास्ते की हर एक रुकावट वैसे हटा दी गई है, बस अब एक्शन आपको लेना है। ठीक है, तैयार रहिए चीजों के लिए। कार्ड्स वैसे बहुत सारे आ गए हैं, लेकिन जो सबसे पहले आया था मैं वो लूंगी।
which is narcissist. Someone is too full of themselves. तो कोई नार्सिसिस्ट है जिसकी नजर है आपके ऊपर। होता है ना, कुछ लोग बहुत ही इगोस्टिक होते हैं, जैसे कि अपने बाप की प्रॉपर्टी समझते हैं चीजों को, लोगों को, इंसानों को। जैसे कि आपके ऊपर हक है किसी का, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जबरदस्ती। तो कोई ऐसा हो सकता है, ये कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। Intuitions, the red flags you ignore now will come back to bite you later. तो कोई रेड फ्लैग है जिसे आप अभी इग्नोर कर देंगे तो ऑफ कोर्स वो आपको थोड़े टाइम के बाद पछतावे के अलावा कुछ रह नहीं जाएगा आपके पास। इसीलिए किसी भी तरह के रेड फ्लैग को इग्नोर मत कीजिए। मूविंग, चेंज ऑफ रेजिडेंस, मूविंग इन विद योर पार्टनर। तो आप अपना रेजिडेंस चेंज करेंगे, अपने पार्टनर के साथ आप मूव ऑन कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। कन्फेशन, समवन हैज टू टेल यू समथिंग। तो भाई यहाँ से ये झांक रहा है मैसेज, कोई शायद आपको कुछ बताएगा या शायद कोई कुछ कहना चाहता है आपसे। ठीक है, कोई मैसेज किसी के थ्रू मिल सकता है, कन्फेशन कोई मिल सकता है। होप सो कि कोई नया पर्सन हो, क्योंकि पास्ट से जो भी लौट कर आएगा वो कार्मिक ही होगा। शायद किसी के डिवोर्स जैसी सिचुएशन चल रही है, किसी का डिवोर्स हो रहा है। डेट नाइट, गेट रेडी टू बी वाइंड एंड डाइंड। तो भी तैयार हो जाइए, अब आपको डेट पर जाने के लिए, आपको डेट पर जाना है किसी के साथ। ठीक है। मैनिफेस्ट, टेल द यूनिवर्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। तो इन यूनिवर्स आपसे पूछ रहे हैं बताओ क्या चाहिए तुमको। यहाँ पे वो वाली बात हो गई है, वो जो ईश्वर बोलते हैं ना, बता तेरी रजा क्या है। तो ईश्वर आपसे पूछ रहे हैं बता तेरी रजा क्या है। मांग लो उनसे, वो बोल रहे हैं आपको क्या चाहिए आपको। कोई ना आपके भाग्य को जैसे खाना चाह रहा था अपने लिए और लगातार ब्लॉक कर रहा था, तो यहाँ पे वो सभी चीजें, अब उसका तो बाजा बजने वाला है बहुत अच्छे से। ठीक है, अब कौन से कार्ड्स लूं मैं। चलो एंजल कार्ड्स ले लेते हैं, देख लेते हैं एंजल्स क्या बोल रहे हैं आपके। प्रोस्पेरिटी, आई एम ओपन टू रिसीव अबंडेंस इन ऑल एरिया ऑफ माई लाइफ। तो भाई प्रोस्पेरिटी को आपने बहुत अच्छे से अट्रैक्ट किया है। आपका पैसा जिस पे ऊपर लोगों की नजर थी, जो उसे खा लेना चाहते थे अपने लिए, तो वो आप ही का है, आप ही को मिलेगा। ईश्वर किसी और के हाथ में उसे नहीं जाने देंगे। ठीक है, इस चीज के लिए आप बेफिक्र रहिए। फेथ, हैव फेथ एंड ट्रस्ट इन द यूनिवर्स एंड माय पाथ। तो ईश्वर कह रहे हैं आप विश्वास रखिए अपने ऊपर और अपने फैसलों के ऊपर विश्वास रखिए, अपने हर चीज के ऊपर विश्वास रखिए। आप जो भी कर रहे हैं, जो जहां जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हैं, एकदम सही है। ईश्वर की मर्जी ही है इसमें, और आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। ट्रस्ट, आई ट्रस्ट द यूनिवर्स टू गाइड मी ऑन माई पाथ। तो आपको ये बोला जा रहा है ईश्वर पे, यूनिवर्स पे विश्वास रखिए, वो आपको सही रास्ते की तरफ जाने के लिए गाइड कर रहे हैं। आप वहीं जाएंगे जहां वो आपको पहुंचाना चाहेंगे, इसलिए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ एक मैसेज और लूंगी। देखिए कुछ तो हुआ है ना, अब ये जो दुश्मन है आपके, इनकी उल्टी गिनती भी शुरू नहीं हुई है, इनकी गिनती अब खत्म ही हो गई है, उल्टी भी। अब आप जो है अपनी आंखों से देखोगे कि इनके साथ कुछ ना कुछ हादसा हुआ है, ये इसकी खबर आपको जल्दी मिलेगी। एक कार्ड ले लेती हूँ। मैनिफेस्टेशन, आई मैनिफेस्ट माई ड्रीम्स एंड डिजायर विद ईज एंड ग्रेस। तो आप जो है अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कर रहे थे, डिजायर्स को मैनिफेस्ट कर रहे थे विद ईज एंड ग्रेस, यानी कि जो शांति से मिल जाए आप, और आप अपने ग्रेस में भी बने रहें। ठीक है, तो ये वो सभी चीजें जो है अब आपके लाइफ से
में पूरी हो रही हैं। यानी कि अगर आपके लाइफ में किसी ने चाहा था कि ना मिले, आपको स्ट्रगल ही करते रहो, बस मेहनत ही करते रहो, तो उसके मुंह में एक जोरदार थप्पड़ पड़ा है ईश्वर का। लोग तो इस दुनिया में ऐसे हैं जो निर्दोष लोगों को जैसे सूली पर टांग देना चाहते हैं। बहुत ही गिरे पड़े लोग अच्छे लोगों को जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहते कि इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करें, और ईश्वर को भी जैसे चुनौती देते हैं और बहुत बड़ा फील करते हैं, बहुत बड़ा काम कर लिया। हाँ, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स में से कोई मैसेज ले लेते हैं। और मैसेज आ गया है, मैसेज दो आ गए। स्पेल वर्क एंड स्पिरिचुअल रिट्रीट होस्ट। ठीक है, ओके। तो पहले ये वाला पढ़ लेते हैं, स्पिरिचुअल रिट्रीट होस्ट। Embrace the role of hosting spiritual retreats and events that foster clarity and deep renewal. By creating sacred spaces for reflection and healing, you can guide others on their journey towards transformation and inner peace. तो देखो यहाँ पे ना आपको स्पिरिचुअल रिट्रीट होस्ट करने के लिए बोला जा रहा है। मतलब काइंड ऑफ आप एक गुरु की अब भूमिका निभाएंगे। आपको बोला जा रहा है कि आप एक गुरु की भूमिका निभाइए, मेडिटेशन कीजिए और लोगों को भी इसकी प्रैक्टिस करवाइए, एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में लोगों को वार्न कीजिए और उनको बताइए कि दुनिया में एक्चुअली क्या क्या एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और उन्हें क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है अब आपको गुरु की भूमिका निभानी पड़ेगी, क्योंकि आपको भेजा गया है यहाँ पे लोगों को रास्ता दिखाने के लिए। इसके लिए तैयार हो जाइए। Spell work. Explore the art of identifying, raising, and directing energy with focused intention to manifest desired outcomes. By harnessing this power, you can shape your reality and bring your whole to life. तो देखो, स्पेल वर्क यानी कि आपको एनर्जी को ठीक से यूज करने की कला सीखनी पड़ेगी, और ये कला आपने दूसरों को भी सिखानी है, सो दैट वो अपनी लाइफ में जो भी उनके डिजायर्स हैं या जो भी वो अपनी लाइफ में चाहते हैं, उन चीजों को बहुत जल्दी अपनी लाइफ में ला सकें। एक्चुअली लोगों को ना अपनी ऊर्जा को ठीक से यूज करना ही नहीं आ रहा, उनको पता ही नहीं है कि वो अपनी पॉजिटिव एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे करें, ऐसा क्या करें कि ये चीजें जो है उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। ऐसा क्या है जिससे कि चीजें उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। ठीक है, इसीलिए आपको भी ये बोला जा रहा है कि आपने अपनी ऊर्जा को बहुत अच्छे से यूज करना सीखना है। आप अपनी ऊर्जा को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना सीख लीजिए, सो दैट आप दूसरों को भी गाइड कर सके कि वो अपनी लाइफ में जो भी चाहते हैं, अपनी ड्रीम्स को, डिजायर्स को कैसे अपनी लाइफ में फुलफिल करें, टाइमली वो आपको मिल जाए और चीजें कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो ये स्पिरिचुअल गिफ्ट्स में से आपके लिए मैसेज आया है, आप देख लीजिएगा। अब इस पूरी होल सिचुएशन में एक मैसेज ले लेते हैं कि ईश्वर क्या बोल रहे हैं। चलिए मैसेज ले लेती हूँ कि कोई ईश्वर का संदेश आपके लिए है। यू विल नीड मोर इन्फॉर्मेशन। आपको कुछ और थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी कुछ चीजों को लेकर के। द आंसर इज इन योर बैकयार्ड, यानी कि आंसर जो है आपको आप ही के पास मिल जाएगा, एंड इट्स गोइंग टू बी ग्रेट। जो कुछ भी है बहुत ही बेहतरीन होने जा रहा है। कोई शायद ये आप बेहतर जानते होंगे कि आपको किस चीज के लिए थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की जरूरत, या तो शायद स्पिरिचुअल वर्ड, या फिर जो भी ये जो स्पिरिचुअल हीलिंग और होस्ट करने वाली चीजें, शायद आपको इस चीज के लिए थोड़ा और इंफॉर्मेशन चाहिए, थोड़ा और आपको सीखने की जरूरत है, या शायद थोड़ी और जानकारी आपको लेनी चाहिए किसी अच्छे गुरु से, सो दैट आप भी अब वो वाला रोल प्ले कर सके और दूसरों को गाइडेंस दे सके। अब आपको स्पिरिचुअल गुरु की भूमिका निभानी है। गेट रेडी फॉर दिस। ठीक है, चलिए ये मैसेजेस थे आपके लिए आज। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड मेरी रीडिंग कैसी लगती है आपको, ये भी मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और कोई टॉपिक पे जिस पर आपको रीडिंग चाहिए तो वो मुझे आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए जाते जाते एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी। मेरा एक एडवांस टैरो कोर्स जो कि 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा था, उसकी डेट एक्सटेंड हो गई है। 10 मार्च से अब
मेरा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। एडवांस प्लस बेसिक कोर्स, जो लोग भी इंटरेस्टेड हों बड़ी खुशी से एडमिशन ले सकते हैं। जो लोग रह गए हैं वो अब एडमिशन ले सकते हैं। तो प्लीज जो भी इंटरेस्टेड है टाइमली एडमिशन ले लीजिए, सो दैट आप अच्छे से अपनी जर्नी को प्रोसीड कर सकते। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना है। मैं कल फिर आऊंगी एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।